गुड डे फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए अपनी क्लास में सीरीज चल रही है इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विद वन स्टॉप, और इसमें अपन 60 डे क्लास की बात करने वाले हैं। पूरे 60 डे क्लास आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ, और ये अपना डे 19 है आज। इससे पहले 18 में डे क्लास मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। आप प्ले स्टोर के अंदर जाकर देख सकते हो, आपको पूरा वीडियो वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी है, वो प्ले स्टोर के अंदर आपको मिलने वाली है। तो देखिए आज करते हैं पर बात है डे 90 और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो रहने वाला है, क्योंकि ये डेली रूटीन जो सेंटेंस होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं, जिनका अपन डेली जीवन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यदि आप इनका रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो आपकी इंग्लिश से वो क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, और आपकी अच्छी इसमें क्या हो रहेगी, इंग्लिश से स्पोकन में कमांड बन जाएगी। और फिर किसी के सामने अपने को हिचकिचाहट करने की आवश्यकता नहीं है। आप फ्लुएंटली इंग्लिश से बोल पाएँगे। तो देखिए अपन शुरू करते हैं अपने डे 90। प्रैक्टिस क्लास अपनी ये 90 है ना। सभी क्लास तो प्रैक्टिस ही आ रही है। मैं प्रैक्टिस क्लास लेके आ रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट सेंटेंस वाली। तो देखिए पहला सेंटेंस, हे हाउ डेड यू टॉक टू मी लाइक दैट है। अरे! तुम्हारी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? इस तरह का आपको वो सेंटेंस है कहना है, तो क्या कहेंगे, हाउ डेयर यू लाइक टू मी लाइक दैट है। अ, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, ये ना आपकी मुझसे इतनी इस तरह से बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने कैसे साहस किया? इस तरह से करना आपको ये इंग्लिश से पड़ेगी। दूसरा देखिए, आर यू ट्राइंग टू मेक ए फूल ऑफ मी? क्या आप मुझे बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हो? प्रयोग इसी को कहना हो कि आप मुझे क्या बेवकूफ बनाने का, मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो? क्या पड़ेगी इंग्लिश में? आर यू ट्राइंग टू मेक ए फूल ऑफ मी? अगला क्वेश्चन है देखिए आप है, आई हैव कम टू द एंड ऑफ माई पेशेंस। मैं मेरा जो सब्र है वो क्या हो गया है, टूट गया। अपने कहते हैं ना, बहुत सारा कोई अपने को बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो कहते हैं भाई अब मेरा क्या हो गया, सब्र टूट गया है। तो सीरियस क्या होगी भाई, आई हैव कम टू द एंड ऑफ माई पेशेंस। मेरा धैर्य, मेरा जो शक्ति है वो क्या हो गई है, वे कम हो गई है, टूट रही है। इस तरह से इंग्लिश में बनेगी। अगला सेट देखिए, व्हाट द हेल डू यू वांट, है ना, व्हाट द हेल डू यू वांट। तुम अम, मेरे साथ है ना किस तरह का बुरा करना चाहते हो, कौन सा बुरा कार्य करना चाहते हो, तो मेरे साथ है ना किस तरह की बातें करते हो। व्हाट द हेल, तुम किस तरह की मुझसे है ना ये शैतान भरी किस तरह की बातें है ना बेवकूफ़ी वाली या बहुत ही खराब किस तरह की बातें करना चाहते हो। व्हाट द हेल डू यू वांट, तुम मेरे साथ है ना वो क्या करना चाहते हो, किस तरह का बुरा कार्य करना चाहते हो। वैसे हेल यानी का तो नरक होता है, नरक का मतलब यहाँ किस तरह की मुझसे तुम भ्रष्ट बातें करते हो, इस तरह की बातें कहोगे तो इंग्लिश क्या बनेगी, ये बनेगी। फिर देखो गो टू हेल, हाँ क्या जाइए आप पे, आप नरक में जाइए। तरह से अपने कहते हैं गो टू हेल, अपने कोई बांधा नहीं है तो कहते हैं गो टू हेल, तुम नरक में रहोगे, तुम जो चाहो तो करो। अच्छा सुनने की, डू यू थिंक आई एम नॉट अवे ऑफ इट, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसका पता नहीं। इस तरह से आपको इंग्लिश बोलना हो तो क्या बोलोगे, डू यू थिंक आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, यानी किसी बात के बारे में कोई अपने को कहना हो, क्या तुम्हें लगता है यार कि मैं इसके बारे में पता नहीं है, मैं सब जानता हूँ तेरे। तो ये थे इंग्लिश ऑफ आंसर। व्हाट आर द डेविल आर यू डूइंग देयर, देयर, तुम्हारे अंदर आज कौन सी शैतान वाली बात है वो आ गई है, तुम्हारे अंदर ना कौन सा शैतान आज घुस गया है, या किस तरह की तुम शैतान भरी बातें कर रहे हो। तो व्हाट आर द डेविल आर यू डूइंग देयर, यार इस तरह से कह सकते हैं कि तुम्हारे अंदर है ना किस तरह की शैतान भरी शैतान वाली जो हरकत है वो चल रही है। वैसे डेविल यानी शैतान होता भी, और व्हाट आर यू द डेविल आर यू गोइंग डूइंग देयर, शैतान तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह की अपन बोल सकते हैं। बिहेव योरसेल्फ, अपने आप पर क्या रखो, काबू रखो। अपना व्यवहार को आप क्या रखो, बिहेव योरसेल्फ, अपना व्यवहार सही रखो। अदरवाइज अन्यथा आई विल नेक यू आउट, ये अन्यथा मैं तुम्हारी गर्दन क्या करूँगा, तोड़ दूँगा। इस तरह से अपन कहना किसी को अपने गुस्सा दिलाता है कि बहुत से लोग होता है वो अपना ऑप्शन बोलता है तो कहना है बिहेव योरसेल्फ, अपने व्यवहार पर काबू रखो, नियंत्रण रखो, अदरवाइज अन्यथा मैं क्या करूँगा, तुम्हारी गर्दनें तोड़ूँगा। तो इस तरह का सेंटेंस बनेगा।
फिर देखिए कीप योरसेल्फ कूल है, अपने आप को क्या रखो शांत रखो। गेट आउट ऑफ माय साइट, यहाँ मेरी साइड से क्या कर दो चले जाओ यहाँ से। मेरे इधर से कि मेरे सामने से यहाँ क्या कर दो चले जाओ यहाँ से। इस तरह से बनेगा इंग्लिश में। डोंट लॉस योर टेम्पर, अपना धैर्य मत खो, अपना धैर्य मत खो। तो इंग्लिश क्या बनेगी? डोंट लॉस योर टेम्पर। कीप कूल, शांत रहो, अपने आप को शांत रखो। कीप कूल, शांत रखो। अब देखिए कुछ सेंटेंस और लेके आऊँ आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज। अगर आपको कहना है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दी आपको कहना है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में? आई एम फीलिंग ऑफ, आई एम फीलिंग ऑफ। इस तरह से आप इंग्लिश में बोलोगे। या फिर आपको कहना हो सीधे बैठो, क्या कहना हुई? सीधे बैठो, तो आप क्या बोलोगी? सिट अप स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो। अपने क्लास से किसी स्टूडेंट को कहना हो सीधे बैठो, तो क्या कहोगे यहाँ पे? सिट अप स्ट्रेट। या अपने को कहना हो अब मुझे घबराहट होनी शुरू हो रही है, यानी आप कह रहे हो कि अब मुझे क्या हो रही है? घबराहट होनी होनी शुरू हो रही है। तो इंग्लिश में क्या होगी? आई एम स्टार्टिंग टू गेट एक्सेस नाउ, अब मुझे क्या घबराहट होनी शुरू हो रही है। इस तरह से आप इंग्लिश में बोलोगे। या फिर आपको कौन बोलना हो वो बहुत अच्छी है, इतना अच्छा कोई नहीं होता, इस तरह से आपको बोलना हो, उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? शी इज एक्सेप्शनली गुड है। इस सेंटेंस का मतलब ही ये पूरा सेंटेंस है, वो बहुत अच्छी है, इतना अच्छा कोई नहीं होता। इसका कहने का मतलब ये एक्सेप्शनली का मतलब यहाँ इसीलिए लिया है इसने कि सी इज एक्सेप्शनली गुड, वह बहुत ही क्या है? अच्छा है, इतना अच्छा कोई नहीं होता। इस तरह से आप इंग्लिश में बना सकते हो। तो देखिए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। यदि आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा कर रखना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अ, पूरे 60 डे की आपको क्लास मिलने वाली है स्पोकन इंग्लिश की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।